सीआईटीयू के 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रानीगंज में एक रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह रैली डॉल्फिन मैदान से शुरू होकर रानीगंज बाजार की परिक्रमा करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल पर जाकर संपन्न हुई। वहीं इस कार्यक्रम में रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता, सुप्रियो राय, दिवेंदु मुखर्जी, हेमंत प्रभाकर, कल्लोल घोष समेत संगठन के कई वरिष्ठ नेता व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही रैली के दौरान मजदूरों के अधिकारों को लेकर नारे भी लगाए गए और श्रमिक वर्ग की एकजुटता को दर्शाया गया। इसके अलावा नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र व राज्य सरकार की श्रम विरोधी नीतियों की आलोचना की और कहा कि सीआईटीयू मजदूरों के हक के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। अपने सिंदूरी सपन आतंकवादी हमले के खिलाफ लड़ते हुए समर्पित कर दिए थे, लेकिन देश की मोदी की सरकार के खिलाफ आज हम इस सभा से आलोचना करते हैं कि मोदी सरकार ने हमारा मस्तक झुकाने का जो काम किया है ये हमारे देश के लोगों ने अच्छी तरह से नहीं लिया है। संतरासवाद के खिलाफ में हमारा लड़ाई चलेगा और बीजेपी के कुछ गंदे राजनीति के लोग हैं, ममता में भी है, जो इसके सवाल पे बंगाल के लोगों को बांटना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये याद होगा, इतिहास की तारीख में लिखा जाएगा, आतंकवादी जब हमला हुआ तो उसमें कश्मीर के लोगों ने सीना ठोक के एक हिंदुस्तानी की तरह हाथ में तिरंगा लेके उन आतंकवाद के खिलाफ में लड़ाई किया। हिंदुस्तान में और पाकिस्तान का जब लड़ाई हुआ तो हमारा नेतृत्व देने वाली उस महिला का नाम सोफिया कुरैशी और एक तरफ विंग कमांडो हमारा हिंदू महिला थी, जो दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ में आया। बात जब देश की होगी तो हम एक साथ खड़े होंगे, लेकिन आप कैसे राजनीति करते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान को तकसीम करना चाहते हो, हम इसके खिलाफ में। इसलिए दोस्तों, आज सीआईटीयू का स्थापना दिवस इस लाल झंडा को बनाने के लिए ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सोचे कि हम नहीं रहेंगे तो झंडा नहीं रहेगा, ये सोच गलत है। इतिहास गवाह है कि आए लोग चले गए, लेकिन ये শ্রমিকরা অর্জিত অধিকার করেছিল 46টা আইন, তাকে 4টে শ্রমকোডে রূপান্তরিত করে শ্রমিকদেরকে কৃতদাসে রূপান্তরিত করছে। এখনো কেন্দ্রীয় আইন লাগু আছে, তা সত্ত্বেও মঙ্গলপুরের শ্রমিকদের 8 ঘন্টার বদলে 12 ঘন্টা, 13 ঘন্টা, 14 ঘন্টা কাজ করতে হচ্ছে, একটা পয়সা বাড়তি তাদের দিচ্ছে। তাহলে মালিকদের যদি এখনই এই রূপ হয়, শ্রমকোড পেলে তারা কি করবেন, এটুকু ভাববার জন্য আমরা। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন 26,000 টাকা করতে হবে। আমি বলার সময় বারবাড়ি হাসপাতালে উদাহরণ দিলাম, খবর নিয়ে দেখতে পারেন কটা টাকা ওরা পায়। সিআইটিউর ইউনিয়ন আছে, আমাদের নেতা সুপ্রিয়দা ওখানকার নেতৃত্ব দেন, লড়াই সংগ্রাম করেছি। একটা চুক্তি হয়েছে, কিছু টাকা বেড়েছে, কিন্তু তারপর দ্বিতীয় চুক্তি হচ্ছে। সব জায়গাতেই অবস্থা, শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন 26,000 টাকা দিতে হবে, কারণ মমতা ব্যানার্জির বেতন 1,80,000 টাকা, আমাদের টাকা শ্রমিকদের টাকা। মোদির বেতন 3,50,000, আমাদের টাকা শ্রমিকদের বেতন টাকা। তাহলে শ্রমিকের বেতন কেন বাড়বে? জিনিসের দাম বাড়ছে, বেকারদের কাজ নেই, এর পাশাপাশি গোদের উপর বিস্ফোরা, বিদ্যুতের বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে, স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। স্মার্ট মিটার বসলে গরিবের আর বিদ্যুতের অধিকার থাকবে না। 1 ইউনিট বিদ্যুৎ প্রাইম টাইমে 10টা থেকে 6টা পর্যন্ত হয়ে যাবে 50 টাকা। কজন বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে? আমরা এই যে জনবিরোধী নীতি, এনএমপির নাম করে ব্যাগ, বিমা, কয়লা, জাতীয় সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এদিকে এমডিও রেভলিউশনের নাম করে রানীগঞ্জ জুড়ে, গোটা কয়লা খনি অঞ্চল জুড়ে যা চলছে, বেসরকারীকরণ ভাবে যা খনন, নারায়ণপুরীকে যান, কিরাটে যান, দেখতে পাবেন সেখানে ভয়ঙ্কর ধসের মুখোমুখি আমরা। এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে 17 দফা দাবি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।